बारिश में चिड़िया माँ बाप। अरे सुनती हो, जरा उठ जाओ। तुमने रात से कुछ नहीं खाया, सुबह हो गई है, अब तो कुछ खा लो। ये लो, थोड़ा अनाज खा लो। बेटा श्याम, अभी घर में कुछ भी खाने को नहीं है, तुम जरा बाहर जाकर घर के लिए कुछ खाना ढूंढ कर लाओ। श्याम ने अपने पापा की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। अरे श्याम बेटा, क्या तुम नहीं देख रहे अपनी माँ की हालत? जल्दी जाकर कुछ खाने को लेकर आओ। हाँ हाँ पिताजी, मैंने सुना आपने जो कहा, पर मैं जिंदगी भर बस यही करता रहूं। मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है, मैं नहीं जाऊंगा। आपको जाना है तो आप चले जाओ। मैं कैसे जा सकता हूँ श्याम बेटा? तुम्हारी माँ की देखभाल कौन करेगा फिर? देखभाल मैं कर लूंगा, आप ही चले जाओ ना पापा, और जाकर मीठे मीठे फल लेके आओ। अरे बेटा, तुम्हारे पापा और मुझ में उड़ने की वो ताकत कहाँ? अब हमारी उम्र हो चुकी है, तुम्हारे पापा ज्यादा देर हवा में नहीं उड़ सकते। पता चले हम दोनों ही बिस्तर पर पड़ जाएं। वैसे भी हमेशा खाना लाने के लिए तुम्हारे पापा या मैं ही तो जाते हैं, तुम तो कभी कभार जाते हो। अरे कोई नहीं श्याम की माँ, इस बार मैं चला जाता हूँ, अगली बार श्याम चला जाएगा। श्याम बेटा, तुम अपना और अपनी माँ का ध्यान रखना। इतना बोलकर श्याम के पापा फल लेने के लिए उड़कर बाहर निकल जाते हैं। मुझे टूनी को किसी अच्छे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, जहाँ उसका इलाज ढंग से हो जाए और वो जल्दी ठीक हो जाए। बहुत देर तक घूमने के बाद भी श्याम के पिता को कहीं फल नहीं मिल रहे थे। वो थक कर एक पेड़ पर आराम करने के लिए रुक गए। इतनी दूर आकर भी मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, अब मैं क्या करूं? यहाँ आसपास दूर दूर तक कुछ खाने को नहीं दिख रहा है, मुझे थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। बेटा श्याम, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। श्याम बेटा, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे पानी दे दो। अरे माँ, तुमने तो परेशान ही करके रख दिया है, कभी खाना है कभी पीना है। मैं यहाँ पड़े पड़े बोर हो गया हूँ, मुझे यहाँ से निकलने के लिए कोई तो बहाना ढूंढना होगा। अरे माँ, घर में फल के साथ साथ पीने का पानी भी खत्म हो गया है, मैं यहाँ पास के तालाब से जाके पीने का पानी लेकर आता हूँ। हाँ, ठीक है बेटा, जाओ, पर जल्दी आना, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। श्याम अपनी माँ को चकमा देकर घर से बाहर आ जाता है। वाह, क्या मौसम है! ऐसे मौसम में मुझे अपनी चुनमुन डार्लिंग के पास होना चाहिए। अब सीधा वहीं चलता हूँ, अपनी चुनमुन डार्लिंग के पास। वो कब से मुझे याद कर रही होगी। हाँ, अब इतने फल काफी हैं, अब मैं जल्दी से अपनी टूनी के पास जाता हूँ। राम अपनी बीवी टूनी के लिए बहुत सारे फल लेकर वापस घर लौटता है। अरे श्याम, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया। अरे क्या बताऊं तुम्हें मेरी जान, मेरे बूढ़े माँ बाप ने मेरी नाक में दम कर दिया है, सारे दिन मुझसे घर के काम ही करवाते रहते हैं। जब श्याम और चुनमुन बातें कर रहे थे, वहीं से श्याम के पापा राम गुजर रहे थे। उनकी नजर उन दोनों पर पड़ती है। अरे ये श्याम यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो मैंने टूनी की देखभाल के लिए छोड़ा था, ये नालायक अपनी माँ को छोड़कर यहाँ टाइम पास कर रहा है। राम चुपके से दोनों की बातें सुनता है। जब हम दोनों एक हो जाएंगे, तब हम दोनों को एक दूसरे से ऐसे नहीं मिलना पड़ेगा, हम दोनों एक घर में साथ रहेंगे। मैं तुमसे तभी शादी करूंगी जब हम दोनों और तुम्हारे माँ बाप अलग अलग घर में रहेंगे। मुझे तुम्हारे बुढ़े माँ बाप के साथ नहीं रहना, और मेरे पापा की भी यही शर्त है। अरे जान, तुम चिंता मत करो, हम पहले अपना घर बनाएंगे, फिर भाग के शादी कर लेंगे। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर बूढ़ा चिड़ा दुखी हो जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। हाँ, सुबह से रात होने को आई, दोनों बाप बेटे अभी तक लौट कर नहीं आए। मेरी तबीयत और खराब होती जा रही है। बूढ़ी चिड़िया उठकर पानी लेने की कोशिश करती है। उठते ही उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। तब तक राम फल लेकर घर आ जाता है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ तुम्हें? तुम नीचे कैसे गिर गई? ये लो टूनी, तुम्हारी पसंद के फल मैं ले आया हूँ, तुम इसे खा के जल्दी से ठीक हो जाओगी। हाँ, मुझे अब भूख नहीं है, तुम खा लो। तुम्हें रास्ते में श्याम मिला, मेरे लिए पानी लेने गया था, अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। मुझे पता है तुम्हारे बेटे को हमारी कितनी चिंता है, उस नालायक की तुम मुझसे कोई बात ना ही करो तो अच्छा है। क्या हुआ? आप ऐसे कैसे मेरे बेटे को बोल सकते हो?
वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। चलो इस घर को छोड़ चलें। मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें अपने बेटे से इतना प्यार है तो तुम रहो यहाँ अपने बेटे के साथ। मैं जा रहा हूँ। अरे सुनते हो, मैं अपने जीवन साथी को नहीं छोड़ सकती। मैं भी चलूंगी आपके साथ। चलो अब मैं घर को जाती हूँ, वरना मेरी डांट पड़ जाएगी माँ से। मैंने जो कहा उसके बारे में जरूर सोचना। श्याम भी अपने घर की ओर चला जाता है। ये लो माँ, मैं बहुत सारा अनाज हमारे खाने के लिए ले आई। अनाज तो ठीक है, पर तू इतनी देर से कहाँ गायब थी? कहाँ गई थी बता? अरे पिताजी, मैं तो सिर्फ अनाज लेने ही गई थी। बेटा अपने पिता से कब तक छुपाओगी? मुझे सब पता रहता है। क्या तुमने हमारी शर्त मनवा ली? हाँ पिताजी, वो मेरी शर्त के लिए मान गया। क्या बात है बेटा, तुमने तो बहुत जल्दी हमारी बात मनवा ली। एक बार तुम्हारी शादी श्याम से हो जाए, फिर उस घर में भी हमारा ही राज चलेगा। हम तुम्हारे होने वाले पति से इतना काम करवाएंगे कि वो अपना घर छोड़कर भाग जाए। श्याम अपने घर आ जाता है। उसने आकर देखा कि न माँ है और न पापा, तो वो चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बुलाने लगा। माँ, माँ, पापा, पापा, कहाँ हो आप दोनों? पर उसके माँ पापा कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तभी बाहर चिल्लाने की आवाज आई। तुम्हारे मम्मी पापा उत्तर की ओर जा रहे थे। जब मैंने पूछा आप दोनों कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। शाम मिले तो उससे कहना घर में बहुत सारे फल, अनाज और पीने का पानी रखा है, अपना ध्यान रखना। इतना बोल के वो दोनों चले गए। श्याम मन ही मन खुश हुआ और बोला, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा और सब मेरा और चुनमुन का हो गया। अब ये खुशखबरी चुनमुन और उसके घर वालों को देता हूँ। अब हम दोनों शादी करके एक साथ एक घर में खुशी से रहेंगे। इधर बूढ़े पंछी राम और उसकी पत्नी टूनी उड़कर निधि वन नाम के एक जंगल में पहुंचे। सुनते हो जी, तबीयत खराब होने की वजह से मैं और ज्यादा नहीं उड़ सकती। क्या इस नए जंगल में चले? हाँ, हमें किसी से यहाँ मदद मांगनी होगी। चलो ढूंढते हैं किसी को। थोड़ी दूर आने पर टूनी को अपनी सहेली काली का होटल दिखता है। टूनी और राम वहीं पर रुक जाते हैं। अरे टूनी, तू यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना तुम्हारे घर में? हाँ हाँ काली, सब ठीक है। हम तो बस घूमने आए थे, थक गए थे तो सोचा कहीं आराम कर लें। इतने में तुम्हारा होटल दिख गया, इसलिए यहीं रुक गए। अब आप आ ही गए हैं तो कुछ खा के जाइएगा। बूढ़े राम और बूढ़ी टूनी ने अपने दोस्तों से कुछ नहीं कहा और वो दोनों वहां से चले गए। थोड़ी दूर जाकर उन्हें पाखी चिड़िया मिलती है, जो उन दोनों को परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं? फिर राम सारी बात पाखी चिड़िया को बता देता है। माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरे पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर हैं। पाखी टूनी को लेकर अपने घर चली जाती है। इधर श्याम नाच कूद कर चुनमुन के घर आ जाता है और दोनों बाप बेटी को सारी बात बता देता है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारे बिना कुछ किए तुम्हारा घर भी तुम्हें मिल गया और तुम्हारे माँ बाप भी चले गए। इधर राम और टूनी पाखी के साथ उसके घर आ जाते हैं। देखते ही देखते काली और पप्पू भी पाखी के घर आ जाते हैं। अच्छा हुआ आप सब भी आ गए, मैं जल्दी से जाकर अपने पिताजी को बुला कर लाती हूँ। थोड़ी ही देर में पाखी के पिता डॉक्टर नट्टू वहां आ जाते हैं और बूढ़ी टूनी की जांच करते हैं और फिर उन्हें दवा देकर बोलते हैं, इनको मैंने दवाई दे दी है, ये थोड़े दिनों में बिल्कुल पहले जैसी हो जाएंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर चुनमुन और श्याम की शादी धूमधाम से हो जाती है। चुनमुन, श्याम और चुनमुन के पिता एक साथ श्याम के घर आकर रहने लगते हैं। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, बाप बेटी मस्ती से रहते और घर का सारा काम श्याम से करवाते। एक दिन थक हार कर श्याम रो कर कहने लगा, मैंने कितना गलत किया अपने माँ बाप के साथ। मुझे अब पछतावा हो रहा है। मैं नहीं रह सकता अब इन लोगों के साथ। श्याम सब काम छोड़कर अपने माँ बाप को ढूंढने निकल जाता है। बहुत देर ढूंढने के बाद वो निधिवन जंगल पहुंच जाता है, जहां उसे काली और पप्पू का होटल दिखता है और वो उनसे पूछता है अपने माँ बाप की फोटो दिखाकर, क्या तुमने मेरे माँ बाप को कहीं देखा है? हाँ देखा है ना, चलो मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलती हूँ। काली श्याम को लेकर पाखी के घर पहुँचती है। मम्मी,
पापा, आप दोनों क्यों छोड़कर चले गए थे मुझे? फिर श्याम उन्हें सारी बात बता देता है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। चलो हम सब वापस चलते हैं। नहीं बेटा, अब जो है हमारा यही है। मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर यहाँ नया घर बना लिया है, तुम भी हमारे साथ रह सकते हो। और खुशी खुशी वो तीनों फिर से एक साथ रहने लगे। सीख: माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं।